जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल जगदीश गुरु 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पहले हम थोड़ी जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव बनाने के कुछ निश्चित नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ निश्चित नियम है जो हम पढ़ लेते हैं। पहले है रूल नंबर 1 है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी जो क्या कहते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं और जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम। ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगाते हैं। पैसिव वॉइस में केवल एमबी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्योंकि एक्टिव सेंटेंस है उसका पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव के ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं और पैसिव वॉइस में केवल एमबी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे कोई सा भी, एमबी की थर्ड फॉर्म ही आएगी। देखते हैं कुछ फार्मूला है। एक तरफ एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस, मतलब इधर एक्टिव है इधर इसका पैसिव बना हुआ है। एक्टिव से पैसिव पहले है एमबी की फर्स्ट फॉर्म एच या ई एस का पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव बनेगा इज आर एम प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। इज आर एम प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब अपने अगले वाले सेंटेंस में जाएगा। ठीक है, एम बी की फर्स्ट फॉर्म एच या ई एस जाएगा इज आर एम प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। और फिर अगर एम बी की सेकेंड फॉर्म दे रखी हो यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, एम बी की फर्स्ट फॉर्म तो जाएगा वाज वर प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म में यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। और अगर सेल या विल यानी फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट का एक्टिव है तो उसका पैसिव बनाते समय उस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाते हैं। बिल, सेल या बिल प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, सेल या बिल प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाते समय। यदि सेल या बिल है तो उसका पैसिव बनेगा सेल या बिल प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सेल बिल प्लस बी होती है। सेल बी या फिर बिल भी होती है। अब देखिए जिनमें आईएनजी फॉर्म वाले, अब आईएनजी फॉर्म वाले हैं इज आर एम यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज आर एम प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो इज आर एम प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो तो उसी में रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, बट थोड़ा सा चेंजेस है। अच्छा, इज आर एम के साथ उस सेंटेंस में बीइंग लग जाएगा और एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी। आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, तब आएगी जब पैसिव बनाएंगे, पैसिव में एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, बाज वर एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, मतलब वाज वर और एम बी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी। अब है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते समय रहेगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में ही, पर उसमें एक बीइंग ऐड हो जाता है और एम बी की थर्ड फॉर्म, वाज वर प्लस बीइंग प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए हैज़ हैव प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म, ये भी अपने अगले वाली से, यानी ये है हैज़ हैव वाला, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही विल या सेल प्लस हैव है फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमारे सारे एक्टिव पैसिव कंप्लीट होंगे। ये तो मतलब एक नमूना था जिससे कि पता लग जाए कैसे किसका और किस किस का बनता है। ठीक है, कौन कौन से सेंटेंस का बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, पास्ट इंडेफिनिट का बनता है और फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है और पास्ट परफेक्ट का बनता है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक है, 8 होते हैं, 8 में से 6 का बनता है और 2 का पैसिव नहीं बनता है। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, एक तरफ सब्जेक्ट है और एक तरफ ऑब्जेक्ट।
यानी यह क्या है, पहले आई का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे तो बाई मी हो जाएगा, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, बी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ही का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम, यानी कि बाई हिम हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर, यानी कि बाई हर, और दे का हो जाएगा देम, तो बाई देम। नाउन का नाउन नहीं रहता, नाउन मतलब किसी का नेम है या कोई स्थान है, नाउन का नाउन नहीं रहता तो उसके आगे भी बाई लग जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसमें हमने देखा था ना, सबसे पहले रूल पढ़ा था एमबी की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे आई एस, अब उसे ही हम बनाएंगे विद एग्जाम्पल, अब समझ में ही आएगा अच्छे से। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव का क्या रूल है, एक्टिव का जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का था फार्मूला वही होगा इसका एक्टिव में, सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हम पढ़ चुके थे पिछली बार, सेंटेंस में भी हमने पढ़ा अच्छी तरह से। अब हम देखेंगे पैसिव इसका कैसे बनेगा। पैसिव में ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट आएगा पहले ऑब्जेक्ट, फिर ये अपने अगले वाले वाक्य में जाएगा, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो ये जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम, इज आर एम ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद इज आर एम प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर ये सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ही रीड्स आ नॉवल, ठीक है, यानी कि ऐसे एस लगा है ना इसमें, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अब इसका पैसिव बनाना है, पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द आ नॉवल, आ नॉवल इसमें ऑब्जेक्ट है तो आ नॉवल पहले आ जाएगा, आ नॉवल, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का देखो ऐसे एस लगा है, यानी कि अब ये जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज आ रहे हैं बाद भर में से एक चीज़ आएगी, और नॉर्मल होता है एक वचन, तो एक वचन के साथ आता है इज, इज। रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, इसलिए आ जाएगा रीड, एम बी की थर्ड फॉर्म भी आ गई रीड, अब आएगा बाई, बाई अब आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी जो ये यहाँ पर सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट का यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, लास्ट में इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आता है, तो हिम का, ही का ऑब्जेक्ट क्या है, इधर हमने पढ़ा था देखो, ही का ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट है बाई हिम, यानी कि तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट क्या है, बाई हिम, तो ही रीड्स अ नॉवल, ये है पैसिव, एक्टिव, एक्टिव का पैसिव कैसे बनेगा, अ नॉवल इज रीड बाई हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसी का, एक और एग्जांपल, आई प्ले इन द गार्डन, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आई प्ले इन द गार्डन, इसका बनेगा जैसे ऑब्जेक्ट आएगा पहले, ऑब्जेक्ट पहले आएगा यानी कि इन द गार्डन, इन द गार्डन यानी कि एक गार्डन, यानी एज आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब एज, एम बी की थर्ड फॉर्म, प्ले की प्लेड होती है प्लेड, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और उससे पहले क्या लगता है, ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा बाई, ठीक है, क्योंकि वाक्य के अंत में डायरेक्ट सब्जेक्ट को नहीं रख सकते, वाक्य के अंत में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही लास्ट में रखा जाएगा, ठीक है। तो आई प्ले इन द ग्राउंड, इसका पैसिव कैसे हो जाएगा, इन द गार्डन ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब एज आ गई, एम बी की थर्ड फॉर्म प्लेड आ गई, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, फिर ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव का सब्जेक्ट, इसका आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगती है तो हो जाएगा बाई मी। आई प्ले इन द ग्राउंड, तो इसका पैसे हो जाए, इन द ग्राउंड इज प्लेड बाई मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी का एक और, सी गोज टू द स्कूल, सी गोज टू द स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है टू द स्कूल, तो टू द स्कूल पहले आ जाएगा, स्कूल तो एक ही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, फिर आती है एम बी की थर्ड फॉर्म, गो की होती है गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉन, और फिर आएगा बाई, बाई आ जाएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा, और ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, यानी कि बाई हर, सी गोज टू द स्कूल, सी गोज टू द स्कूल, तो इसका कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट है टू द स्कूल, हेल्पिंग वर्ब इज, एम बी की थर्ड फॉर्म गॉन बाई हर, था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अफर्मेटिव था, अब देखिए नेगेटिव, नेगेटिव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नेगेटिव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नेगेटिव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पहले देखिए एक्टिव का फार्मूला, एक्टिव का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डज या डू,
डज या डू प्लस नॉट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब इधर है ना, इधर अब इसका पैसिव देखिए, पैसिव में ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ, ऑब्जेक्ट, फिर अगले सेंटेंस इज आर एम में से एक चीज़ आनी है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अगर हम पैसिव बनाएंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ना ये बाई के बाद प्लस बाई सब्जेक्ट, पर ये सब्जेक्ट है ना इसका ऑब्जेक्ट जाएगा लास्ट में, ठीक है। और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा शुरू में पैसिव के। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल क्या, माई मदर डज नॉट रीड द रामायण, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण है, तो द रामायण पहले आ जाएगा पैसिव में, द रामायण। अब इज आर एम बाद में से एक आना है, रामायण एक वचन है तो हो जाएगा इज, द रामायण इज, फिर नॉट है, नॉट, एम बी की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड, फिर क्या एम बी की थर्ड फॉर्म के बाद है बाई, तो आ जाएगा बाई, बाई आ जाएगा, बाई के बाद फिर क्या आता है सब, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आता है ना, मगर माई मदर नाउन है ना, तो नाउन का तो बाई नाउन ही हो जाएगा, यानी कि माई मदर, बाई आ गया, बाई के बाद आ जाएगा माई मदर, तो जब माई मदर डज नॉट रीड द रामायण का पैसिव हो जाएगा द रामायण इज नॉट रीड बाई माई मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इन द स्काई, तो इन द स्काई पहले आ जाएगा, इन द स्काई, फिर आ जाएगा इज आर एम, बाज भर में से एक चीज़ आएगी, यानी कि स्काई तो एक ही है ना, इन द स्काई यानी इज, इन द स्काई इज, फिर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, नॉट, फ्लाई की होती है फ्लॉन, फ्लाई फ्लॉन फ्लॉन, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी फ्लॉन, फिर थर्ड फॉर्म के बाद आता है बाई, फिर आता है ऑब्जेक्ट लास्ट में, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है नाउन तो नाउन आ जाएगा यानी कि वर्ड्स, तो वर्ड्स पहुंच जाएगा लास्ट में, तो क्या है, वर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, तो इसका पैसिव बनेगा इन द स्काई इज नॉट फ्लॉन बाई वर्ड्स। यार चिट्ठियाँ यहाँ से हालत बहुत है, से बनाओ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई डू नॉट आस्क द क्वेश्चन, आई डू नॉट आस्क द क्वेश्चन, इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसमें द ऑब्जेक्ट, द क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट है, द क्वेश्चन, फिर यानी क्वेश्चन तो एक ही होगा, द क्वेश्चन इज है, फिर उसके बाद नॉट दे रखा है, नॉट आ जाएगा, नॉट, आस्क की पूछना की थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड, तो आस्क्ड आ जाएगी एम बी की थर्ड फॉर्म, फिर आता है बाई, फिर ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ये जो आई बची ना, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई डू नॉट आस्क द क्वेश्चन, तो हो जाएगा द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड बाई मी, इसका पैसिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंटेरोगेटिव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिनमें क्या कहते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्ट में होते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में होते हैं। देखिए एक्टिव का, पहले एक्टिव कैसे बनता है, एक्टिव तो वो सिंपल होगा, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव का होता है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव फार्मूला होता है, वही होगा एक्टिव का, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका पैसिव, पैसिव क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम प्लस, फिर क्या आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, ठीक है, बाई प्लस सब्जेक्ट, यहाँ जो सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट यहाँ आएगा, पर यहाँ पर ही इसका ऑब्जेक्ट वाला रूप रखा जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाला रूप रखा जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क, हमने ऑब्जेक्ट लिखवा दिए हैं अभी इसी वीडियो में पिछले, ठीक है। पैसिव का क्या हो जाएगा, इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है
क्रिकेट, तो हो जाएगा क्रिकेट। पर इसमें क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो पहले हेल्पिंग वर्ब में से एक चीज़ चुनी जाती है और हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ही पैसिव में सब्जेक्ट का काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट के लिए क्या आ जाएगा, इज आएगा, इज, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फिर प्ले, यानी कि एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी इसके बाद, प्लेड, फिर आती है बाई, फिर आता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है, तो हो जाएगा बाई यू। डू यू प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, इसका पैसे बनेगा इज क्रिकेट प्लेड बाई यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डज माई मदर रीड द रामायण क्वेश्चन मार्क, डज माई मदर रीड द रामायण क्वेश्चन मार्क। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण, द रामायण ऑब्जेक्ट है, पर इसमें क्या कहते हैं, स्टार्टिंग किससे, स्टार्टिंग है, बाकी स्टार्टिंग है हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यानी कि द रामायण, रामायण एक वचन है इसीलिए इज आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसका पैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो जाएगा इज, फिर ऑब्जेक्ट द रामायण, पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है इसलिए रीड, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट बाई आती है बाई, फिर आता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नाउन, तो नाउन तो वैसा ही रहता है, बाई लगा के नाउन वैसे ही लिख देते हैं, बाई माई मदर क्वेश्चन मार्क, डज माई मदर रीड द रामायण क्वेश्चन मार्क, तो इसका पैसे बनेगा इज द रामायण रीड बाई माई मदर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डू वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई क्वेश्चन मार्क, डू वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क क्या है, इन द स्काई, इन द स्काई यानी आकाश एक है, तो और बाकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जाता है पैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो आ जाएगा इज, क्योंकि स्काई एक है सिंगलर के लिए इज लगाते हैं, इज इन द स्काई, एम बी की थर्ड फॉर्म, फ्लू की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन, फ्लॉन, फिर आता है बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ड्स क्वेश्चन मार्क, डू वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई क्वेश्चन मार्क, तो इसका हो जाएगा इज इन द स्काई, इज इन द स्काई फ्लू बाई वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव का दूसरा टाइप, इंटेरोगेटिव का दूसरा टाइप होता है जब इंटेरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में दिया हो, तो जब इंटेरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में दिया होगा तो इसकी स्पेलिंग पहले आती है, तो होगा इंटेरोगेटिव वर्ड, तो पहले आएगा इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो है सिंपल रूल, ये मतलब इससे सिंपल इसलिए ये, इससे तो वही होता है ना, इससे ये तो क्या कहते हैं, प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव का है, प्रेजेंट डिफिनिट का इंटेरोगेटिव का फार्मूला है, उसे ही एक्टिव फॉर्म कहते हैं। अब इसकी पैसिव फॉर्म बनाने के लिए देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा और इंटेरोगेटिव में ही जाएगा, ठीक है, तो पहले आ जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस इज आर एम, प्लस इज आर एम आ जाएगा, प्लस लास्ट में होता है जो वाक्य के लास्ट में होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म है पैस एक्टिव में, तो पर पैसिव में एम बी की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, ठीक है, प्लस बाई प्लस ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट यहाँ आता है, पर यहाँ सब्जेक्ट ये जो यहाँ होता है इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, भाग के लास्ट में सब्जेक्ट नहीं रखते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, इसीलिए सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट हमने सब लिखा दिए थे इस वीडियो की स्टार्टिंग में। पैसिव का फार्मूला क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, वाई डज ही बीट हिज पार्टनर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो कोई इंटेरोगेटिव वर्ड है तो इंटेरोगेटिव वर्ड पहले ही रहेंगे, मतलब ये इन्हें कहीं नहीं हटाना ना चेंज होते हैं, वाई का वाई ही रहेगा, वाई, फिर क्या है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, तो इज आर एम में से एक चीज़ आनी है, और हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें सब्जेक्ट मतलब इसमें तो पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज पार्टनर, तो
हेल्पिंग वर्ब आएगी हिज पार्टनर के अकॉर्डिंग, पार्टनर एक ही होता है तो इसलिए आ जाएगी इज हिज पार्टनर। बीट होता है फर्स्ट फॉर्म पीटना की, और बीटेन होती है थर्ड फॉर्म, तो हो जाए बीटेन। वाई हिज पार्टनर बीटेन, एम बी की थर्ड फॉर्म के बाद आती है वाई, और फिर आएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, तो हो जाएगा बाई हिम। वाई डज ही बीट हिज पार्टनर क्वेश्चन मार्क, इसका क्या हो जाएगा पैसिव हो जाएगा वाई इज हिज पार्टनर बीटेन बाई हिम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वाई डू यू प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी वाई का वाई शुरू में ही आ जाएगा, जो का त्यों ही रहेगा, जो क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा वो वैसा ही रहता है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। तो और ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट, यानी कि उससे पहले इज आर एम आएगा क्रिकेट के अकॉर्डिंग, क्रिकेट एक ही होता है यानी कि इज आ जाएगा। वाई इज क्रिकेट ऑब्जेक्ट, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी, प्ले की होती है प्लेड, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म के बाद आता है बाई, फिर आता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, ठीक है, इसलिए आ जाएगा यू। तो क्या बनेगा वाई इज क्रिकेट प्लेड बाई यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वाई डज माई मदर रीड द रामायण क्वेश्चन मार्क, वाई डज माई मदर रीड द रामायण क्वेश्चन मार्क, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, मतलब इंटरोगेटिव वर्ड ऐसे ही शुरू में ही आ जाता है, यानी वाई पहले ही आ जाएगा, और द रामायण सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग आएगी इज। वाई इज क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड के बाद है एच पी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम बाजवर, तो पहले आ जाएगी इज। वाई इज ऑब्जेक्ट आएगा द रामायण, रीड यानी एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है, एम बी की थर्ड फॉर्म के बाद आती है बाई के बाद आता है ऑब्जेक्ट क्या है माई, सब्जेक्ट आता है यानी माई मदर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आता है, और नाउन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए माई मदर का माई मदर ही हो जाएगा वो क्वेश्चन मार्क। वाई इज द रामायण रीड बाई माई मदर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हु वाला, ठीक है, यदि सेंटेंस WHO यानी हु से शुरू हो तो पैसिव बनाते समय वाक्य के शुरू में बाई होम का प्रयोग करते हैं, यही एक टफ होता है, मतलब हु वाला WHO हु वाला, ठीक है। यदि सेंटेंस हु से शुरू हो तो पैसिव बनाते समय वाक्य के शुरू में ही बाई होम का प्रयोग करते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं, एग्जांपल देखिए, पहले तो इसकी एक्टिव फॉर्म का फार्मूला देखिए, फिर पैसिव फॉर्म का देखते हैं। एक्टिव फॉर्म जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है वैसे ही होगा, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव बनेगा बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका ही ज़्यादा टफ होता है, बाकी तो सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देखिए, हु कॉल्स यू, प्रेजेंट इंडिफिनिट का दिखा रहा है ना, कॉल्स एस लगा हुआ है इसीलिए, मतलब वाक्य में पहचान दे रखी होगी, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो बनेगा किससे, बाई होम से, हु वाला बाई होम, हेल्पिंग वर्ब आएगी आर क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का ज़्यादा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो यू है प्लूरल, यू के साथ आता है आर, तो आर ऑब्जेक्ट यू है, यू और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। कॉल्ड और बाई शुरू में आ गई इसीलिए ऑब्जेक्ट के बाद बाई नहीं आएगी। हु कॉल्स यू, इसका पैसे बनेगा बाई होम आर यू कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव पैसेज फिनिश हुए, कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।